सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। तो अभी हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से बेसिक्स पार्ट्स डिस्कशन हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करेंगे। सो हेलो ऑल ऑफ यू, तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को समझ रहे हैं। ठीक, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझने से पहले आप हाइपोटेनस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। मतलब कि हम लोग ये बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को हाइपोटेनस का एक रिलेशन है। ठीक ना, मतलब कि क्या है कि तीनों साइड के बीच रिलेशन ये है कि हाइपोटेनस जो होता है वो हम लोगों के हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के ऐड करके जो भी वैल्यू आता है उसके इक्वल होता है। मतलब कि हम लोगों को अगर थ्री साइड्स में कोई दो साइड अगर गिवन हो तो हम लोग एक साइड निकाल सकते हैं। हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हम लोगों का एक साइड जो है वो हम लोगों का 3 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों के हेल्प से हम लोग तीसरा साइड निकाल लेते थे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में देख चुके थे। ठीक ना, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम आपको ये बात बताए हैं। ठीक, तो देखिए जब हम लोग एक ट्रायंगल में हम लोगों को ये बात तो हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल में जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का बात कर रहे थे तो केवल हम लोग साइड का बात कर रहे थे कि हाँ हम लोग को थ्री साइड्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और थ्री साइड में एक रिलेशन निकाले थे। तो वो रिलेशन क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रिलेशन निकाले थे। तो इसमें हाइपोटेनस में केवल और केवल हम लोगों के साइड का बात हो रहा था। उसमें भी कंडीशन क्या था कि हम लोग का कोई दो साइड दिया हो तभी हम लोग जो है तीसरा साइड निकाल सकते थे। ठीक, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हम लोगों को दो डाटा जो हो वो हम लोग का गिवन हो। तो यहाँ से कुछ दिक्कत यहाँ पर दिखना शुरू हुआ। तो ये देखा गया कि जब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के ये ट्रायंगल के अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो जब 6 पार्ट हैं तो केवल हम लोग 3 पार्ट्स पर ही क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग को 3 वो भी पार्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। मतलब कि 3 साइड के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो 3 एंगल को भी बात कर लिया जाए 3 एंगल के साथ भी, तब जा कर के इसमें एंगल को इंक्लूड किया गया। तो जब इसमें एंगल को इंक्लूड किया गया तब देखा गया कि जब हम लोग का ये एंगल है, ये राइट एंगल है और ये हम लोग का बेस है और ये हम लोग का परपेंडिकुलर है और ये हम लोग का हाइपोटेनस है, इसका मतलब कि देखा गया कि ऐसा हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं ना कि हम लोगों का जो है कभी थीटा दिया रहे तो साइड निकाल ले, साइड दिया रहे तो थीटा निकाल ले। मतलब कि एंगल और साइड के बीच में रिलेशन निकालने का कोशिश किया गया। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है ये हम लोगों का है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। मतलब कि साइड और एंगल के बीच हम लोग जो रिलेशन देखेंगे तो ये जो रिलेशन जो बना वो रेशियो के फॉर्मेट में बना, तो इसलिए उसको बोल दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो अब वो रिलेशन कैसे फाइंड किया गया इसको समझते हैं। तो देखिए ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो देखिए जिसके साथ हम लोगों को, जिस साइड के साथ हम लोगों का थीटा बनेगा वही हम लोगों का बेस होगा, या उसी को एडजेसेंट भी बोलते हैं। और ये ठीक इसके सामने वाला जो होगा वो हम लोगों का परपेंडिकुलर होगा, जिसको कि हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं। इसको अपोजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों का जो है ये क्या बोलते हैं, ये हम लोग के बेस के अपोजिट में पड़ता है, इसलिए इसको अपोजिट बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा साइड हमेशा हम लोगों को हाइपोटेनस कहलाएगा, ये सबको पता है। ये H, ये P और ये B। तो देखिए सोचा गया क्या कि एंगल के हिसाब से जो है हम लोग जो है एंगल के बिहाफ पर हर एक का जो है हम लोग जो है एक रेशियो बनाते हैं। ठीक ना, तो देखिए जब हम लोगों का 3 टर्म दिया है तो क्या क्या रेशियो बन सकता है? तो एक रेशियो अगर हम लोग ये P है और ये B है और ये H है तो एक रेशियो हम लोग का बन सकता है P/H बन सकता है।
और एक रेशियो हम लोग का बन सकता है B/H बन सकता है, मतलब कि P के साथ H आ गया, एक B के साथ H आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यही बन सकता है P और B का रेशियो, तो P और B बन सकता है P/B रेशियो। और क्या रेशियो बन सकता है, उल्टा बन सकता है। एक बार P H के साथ आया ना, अब कहेगा क्या H हम P के साथ आएंगे, मतलब कि H/P बन सकता है। उसी तरह से H/B भी रेशियो बन सकता है, उसी तरह से B/P भी रेशियो बन सकता है। मतलब कि ये रेशियो पॉसिबल है। ठीक, तो जब ये रेशियो पॉसिबल है, तो ये सब रेशियो हम लोग का कब बनेगा, जब हम लोगों को कोई एक फिक्स जो है हम लोग का थीटा दिया रहेगा। मतलब कि हम लोगों का एक इस थीटा पर एक ये रेशियो बन सकता है, और एक इस थीटा पर एक ये रेशियो बन सकता है, और एक इस थीटा पर एक ये रेशियो बन सकता है। मतलब कि एक फिक्स एंगल पर ये एंगल बन सकता है। ठीक ना, अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग का ये थीटा बदलेगा, हम लोगों का ये रेशियो का वैल्यू भी बदलेगा। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो अब देखा जाए तो हर एक जो है, हर एक को कैसे याद रखा जाए कि हाँ थीटा इक्वल टू P/H, थीटा इक्वल टू B/H। तो इसलिए ऐसा किया गया कि हर एक का एक एक नाम दे देते हैं। ठीक, तो देखिए, हर एक में ना शुरू में जो नाम दिया गया उसी नाम को अभी तक हम लोग लेकर के चलते हैं। तो P/H को जो है वो साइन बोला गया, और B/H को जो है वो हम लोग का कॉस बोला गया, और P/B को जो है वो टैन बोला गया। ठीक, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग साइन बोले, इसको कॉस बोले, और इसको टैन बोले। मतलब कि अब हम लोगों का एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन निकल चुका है कि हाँ, हम लोगों का साइन, मतलब कि अगर मान लिया जाए कि थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हम लोगों का इसका रिलेशन भी है वो बढ़े घटेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये हम लोगों का जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फाइंड किया गया है वो हम लोगों के साइड और थीटा के बीच एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, तो मतलब कि साइन थीटा जब भी हम लोग जो निकालेंगे तो उसको P/H बोलेंगे। ठीक है ना, जब cos थीटा निकालेंगे तो उसको B/H बोलेंगे, और जब tan थीटा निकालेंगे तो उसको P/H बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसी तरह से और इसका भी नाम रखना होगा कि H/P को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला गया cosec थीटा, H/B को बोला गया sec थीटा, और B/P को बोला गया cot थीटा। तो एक ये भी रिलेशन देखा गया कि P/H और H/P यानी कि साइन के ठीक ये उल्टा है। और देखिए, B/H और H/B मतलब कि कॉस का ठीक ये उल्टा है। P/B और ये B/P मतलब कि tan के ये उल्टा है। मतलब कि इससे ये बात समझ में आता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा के जो अपोजिट होता है वो हम लोगों का होता है कॉसेक थीटा, मतलब कि इन्वर्स होता है। फिर वही हम लोगों का कॉस थीटा के अपोजिट हम लोगों का होता है सेक थीटा, और हम लोगों के कॉट थीटा के अपोजिट होता है हम लोगों का टैन थीटा के अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन आखिरकार निकाला क्यों गया, इसको एक बार फिर से समझते हैं। ठीक, तो देखिए, थोड़ा देर के लिए एज्यूम करते हैं कि ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग इसका एंगल थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो देखिए अगर मान लिया जाए कि हम लोग जो है, देखिएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा साइड बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा साइड बढ़ाएंगे तो आपको लग रहा है कि एंगल हम लोग का घट गया है। देखिए यहाँ पर जो था थोड़ा बड़ा एंगल था, और यहाँ पर जो था थोड़ा छोटा एंगल बन गया है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोगों का, अगर हम लोगों का थीटा मतलब कि एंगल इंक्रीज हो रहा है चाहे एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, तो साइड पर पड़ रहा है। मतलब कि एंगल और साइड के बीच कुछ तो रिलेशन है। इसको हम लोग साइड बोलते हैं और इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो ये तो देखा गया कि साइड और एंगल के बीच कुछ तो रिलेशन है, तो उसी रिलेशन को फाइंड किया गया इस टर्म में। मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B। बस आपको यही तीन याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि साइन थीटा के अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है, और टैन थीटा के अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा होता है। इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब देखिए,
कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं जो होता है ये जो है हम लोग जो है इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तभी P बोल रहे हैं, और हाइपोटेनस को तभी H बोल रहे हैं, इसको बेस बोल रहे हैं तभी B लिखे हैं। तो कुछ कुछ जगह क्या है कि बेस को एडजेसेंट बोला जाता है और परपेंडिकुलर को जो है वो हम लोग का अपोजिट बोला जाता है। तो आपको बहुत जगह मिलेगा कि हम लोग जो है साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक। और बहुत जगह जो है कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये टर्म जो है आप खुद से बना करके इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग मेनली जो है साइड और एंगल के रिलेशन का बात करते हैं। तो जब साइड और एंगल के रिलेशन को डेकोरेट किया गया तो हम लोगों को हर एक का टर्म जो था मिलता जुलता मिल रहा था, तो हर एक को कुछ ना कुछ नाम दिया जाना चाहिए। तो उसी को नाम दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो है ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में घूमेगा। तो इसलिए आपसे जब भी कोई पूछे कि साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा क्या है, तो आपको ये बात बताना है कि साइन थीटा टेन थीटा और ये कॉस थीटा जो है हम लोगों के रेशियो का नाम है। और ये रेशियो क्या है, तो ये जो रेशियो है हम लोगों के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि चलिए अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, ठीक ना। अगर मान लिया जाए कि हम लोगों का साइन थीटा जो है वो है हम लोगों का 4/5 है, ठीक। तो 4/5 है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कॉस थीटा क्या है, ठीक ना। कॉस थीटा क्या है मतलब कि अब कोई एक रेशियो अगर आपको पता चल गया तो आप दूसरा रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। तो P/H मतलब कि P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5। तो जब हम लोग का P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 है तो हम लोग का B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको हाइपोटेनस में बताए थे कि इसको आपको याद रखना है 3 4 5, तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही हम लोग को B भी पता चल गया, P भी पता चल गया, H भी पता चल गया, मतलब कि इस कंडीशन में कॉस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हम लोग का हो जाएगा B/H। तो B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5। तो आपको बेसिक सा एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के क्वेश्चन का बात किया जाएगा। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में मेन आपको फॉर्मूला जो है यही याद रखना है। तो क्या याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B। बस आपको यही 3 फॉर्मूला याद रखना है और बाकी आपको याद रखना है साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप जो है आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो उसको फिर से देखिए, समझिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।